हेलो स्टूडेंट्स, मिसेस संगीता पाटिल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2021-22 क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश के सेक्शन सी ग्रामर के डू एज डायरेक्टेड का फुल सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन हम अक्सर पेपर में रट कर जाते हैं और क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है। पर आज का वीडियो देखने के बाद आप डू एज डायरेक्टेड का क्वेश्चन रटने की बजाय समझकर पेपर में सॉल्व करके आएंगे और बिल्कुल सही करके आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, वी डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है। नेगेटिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कौन सी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दी हुई है। उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है कि हम उसे कैसे नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया है डिड, तो क्वेश्चन में जब डू डज और डिड पहले से दिया रहेगा और उसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो सीधे डू डज और डिड के बाद यहाँ पर लगा देंगे नॉट डू, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी वी डिड नॉट डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टीचेस इंग्लिश चेंज इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो हम वर्ब देखेंगे। वर्ब यहाँ पे दी है टीचेस, टीचेस में ईएस लगा हुआ है। तो अगर किसी वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है और उसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो उसके पहले हमें लगाना पड़ेगा डज नॉट, और जब डज नॉट लगाएंगे तो वर्ब में से एस या ईएस हट जाएगा, तो ये डज नॉट यहाँ पर लग जाएगा। और टीचेस में से ईएस हटेगा तो यहाँ पर बच जाएगा टीच। सो योर आंसर विल बी ही डज नॉट टीच इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा क्राइड फॉर मिल्क चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का फॉर्मूला रहता है V1 या V1 प्लस एस या ईएस। अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है राजा, तो जब सब्जेक्ट एक ही रहता है तो उसकी वर्ब के साथ एस या ईएस आता है, और जब प्लूरल रहता है तो उसकी वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं आता। तो राजा की वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा, तो ये क्राइड की जगह यहाँ पर हो जाएगा क्राइज। सो योर आंसर विल बी राजा क्राइज फॉर मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे आर प्लेइंग फुटबॉल चेंज द वॉइस। वॉइस के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है, किसी भी सेंटेंस में तीन चीज़ें रहती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जब किसी सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। ये जो दे है सब्जेक्ट, ये लास्ट में आ जाएगा और दे का हो जाएगा देम, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है फुटबॉल, ये फुटबॉल को हम शुरू में ला लेंगे। फिर इसमें V3 और बाय लगाना पड़ता है, तो ये बाय यहाँ पे लास्ट में लग गया, और हमारी वर्ब दी है प्ले, तो प्ले का जब V3 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लेड। अब ये जो वर्ब यहाँ पे दी हुई है आर प्लेइंग, इसके हिसाब से हमें टेंस में चेंज करना पड़ेगा। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जांपल है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमें जो ऑक्सिलरी लगाना पड़ता है वो है इज या आर। ये ऑक्सिलरी हमें ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है, तो फुटबॉल जो एक ही है तो फुटबॉल के साथ लग जाएगा इज, और जब कंटिन्यूस का एग्जांपल दिया रहता है तो वहाँ पे एक वर्ड हमें अलग से लगाना पड़ता है और वो वर्ड है BEING बी। सो योर आंसर विल बी फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो सबसे पहले जो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट बना के इसे सामने ला लेंगे। फुटबॉल के साथ लगेगा इज, ING दिया है इसलिए अलग से वर्ड लग जाएगा बीइंग, फिर इसका V3 कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लेड, और बाय उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ ला लेंगे तो दे का हो जाएगा दे। देन क्वेश्चन नंबर 5, ही मेक्स नाइस टी चेंज द वॉइस। इसका भी हमें वॉइस चेंज करना है, मीन्स एक्टिव से पैसिव बनाना है। अब सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है ही और ऑब्जेक्ट है टी। तो जब हम इसका वॉइस चेंज करेंगे तो ये जो नाइस टी है, नाइस टी इसका पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये नाइस टी को यहाँ शुरू में ला लेंगे, और ये जो सब्जेक्ट दिया है ही, यही इधर लास्ट में आ जाएगा, लेकिन हम उसे चेंज करके लेंगे तो ही का हो जाएगा ही। फिर मेक्स का V3 लेंगे तो वो हो जाएगा मेड, तो V3 बाय इसमें लगाना है। अब मेक्स जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट की ऑक्सिलरी रहती है इज या आर। ये ऑक्सिलरी हमें ऑब्जेक्ट को देख के लगाना है। ऑब्जेक्ट दिया है नाइस टी सिंगुलर है तो इसके साथ लग जाएगा इज। So your answer will be nice tea is made by him. Then question number 6, Sita does not sing, she does not dance, combine using neither nor. इसे हमें neither nor लगाकर कंबाइन करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया है उसको ले लेंगे सीता, और neither nor में नेगेटिव पहले से रहता है, इसलिए क्वेश्चन में जो नेगेटिव वर्ड दिए हैं उसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये does not यहाँ से हट जाएगा। अब जब does not हटेगा तो उसकी वर्ब में लग जाएगा एस या ES, तो sing में एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा sings, और इसके पहले हम नाइदर लगा देंगे तो ये हो जाएगा सीता नाइदर सिंग्स। फिर इसके बाद जो दूसरा वर्ड है नॉर, ये नॉर यहाँ पर लगाएंगे, और वो जो दूसरी वाली वर्ब है उसको लेंगे। दूसरी वर्ब दी है डांस, और ये डज नॉट यहाँ से भी हटेगा, तो इसके बदले ये डांस में एस या एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा डांसेस। तो सीता
डज नॉट हट जाएगा, इसके पहले यहाँ लग जाएगा नाइदर, सिंग की जगह हो जाएगा सिंग्स। फिर यहाँ पर ये फुल स्टॉप की जगह लग जाएगा दूसरा वर्ड नॉर। और ये शी सीता के लिए आया है तो इसको भी हटा देंगे, डज नॉट नेगेटिव वर्ड है, इसको भी हटा देंगे। और डांस में एस लग जाएगा तो ये हो जाएगा डांसेस। सो सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन इज़ टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, री राइट यूजिंग सो दैट। तो इस सेंटेंस को हमें सो दैट से कंबाइन करना है। सो दैट से कंबाइन करने के लिए जो पहला वाला TOO2 दिया है उसकी जगह हमें सो लगाना है, और ये जो दूसरा वाला TO2 है इसकी जगह हमें 3 चीज़ें लगाना है। पहला तो है दैट, दूसरा रहता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन हमें क्वेश्चन देख के लगाना है। क्वेश्चन में अगर प्रोनाउन पहले से दिया है तो सेम प्रोनाउन यहाँ पर आ जाएगा, और क्वेश्चन में अगर नाम दिया है तो उसके हिसाब से हमें प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मोहन दिया है तो मोहन की जगह आ गया ही। मान लो किसी लड़की का नाम रहता तो यहाँ पे आ जाता शी। प्लूरल वर्ड अगर रहता तो उसकी जगह आ जाता दे, और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग का नाम रहता तो यहाँ पे आ जाता ईट। तो दैट हो गया, उसके बाद प्रोनाउन हो गया, और उसके बाद जो थर्ड वर्ड लगाना है वो है कैन नॉट। तो सेकंड टू की जगह हमें 3 चीज़ें लगाना है, दैट, ही और कैन नॉट, और उसके बाद बाकी चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी। तो लिफ्ट दिस बैग ये वैसा का वैसा यहाँ लिख देंगे। तो फर्स्ट टू की जगह सो आ जाएगा, और दूसरे टू की जगह दैट, प्रोनाउन और कैन नॉट, ये 3 चीज़ें लगाना है। सो योर आंसर विल बी मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ एप्पल एंड डे शी कीप्स अवे डॉक्टर, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये क्वेश्चन जंबल वर्ड, यहाँ पर सेंटेंस के वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया जाता है और हमें उसे सही करके लिखना। तो इसके लिए हमें सेंटेंस का पैटर्न याद रखना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है एन एप्पल, फिर अ डे, उसकी वर्ब कीप्स, और जो बाकी दिया है फिर द डॉक्टर अवे। ये कहावत हिंदी में भी बहुत फेमस है कि रोज का एक सेब खाओ और डॉक्टर से दूरी बनाओ। सो एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। क्वेश्चन नंबर 9, इफ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस। इस सेंटेंस में हमें इफ़ की जगह अनलेस लगाना है। तो ये जो इफ़ वर्ड दिया हुआ है सबसे पहले ये इफ़ की जगह अनलेस लगा देंगे। इसके बाद देखेंगे कि क्वेश्चन में डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट में से कुछ दिया है क्या। तो जैसे यहाँ पर डज नॉट दिया हुआ है तो ये डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट को यहाँ से हटाना है और इसके हिसाब से वर्ब में चेंजेस करना है। अब वर्ब यहाँ पे दी है एक्ट, तो डू नॉट अगर दिया है तो वर्ब तो एज इट इज़ रहेगी। डज नॉट अगर दिया है तो वर्ब में SAES लग जाएगा, और डिड नॉट अगर दिया है तो V1 की जगह V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे डज नॉट दिया है तो ये एक्ट में S लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्ट्स। तो इफ़ की जगह अनलेस लगा लेंगे, और डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट जो भी दिया है उसको हटा देंगे, उसके हिसाब से वर्ब में चेंजेस कर देंगे, और बाकी चीज़ तो वैसी की वैसी रहेगी। सो योर आंसर विल बी अनलेस राजेश एक्ट्स नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ वर्किंग हार्ड शी वॉन्ट्स टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग 2 इन्फिनिटिव्स। तो 2 इन्फिनिटिव्स का यूज़ करके हमें ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। 2 इन्फिनिटिव्स का फार्मूला रहता है 2 + V1, और ये V1 में SEIS नहीं आता है। तो इसके लिए जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है वो तो पूरा वैसा का वैसी ले लेंगे, शी इज़ वर्किंग हार्ड, तो ये शी इज़ वर्किंग हार्ड पूरा वैसा का वैसी ले लेंगे। इसके बाद सेकेंड सेंटेंस में जहाँ से 2 दिया है वो 2 से पूरा आगे का सेंटेंस ले लेंगे। तो 2 क्रैक नीट एग्जामिनेशन ये यहाँ से ले लेंगे, और ये जो बाकी चीज़ बची हुई है इसको यहाँ से हटा देंगे। ये 2 से ये पूरा आगे का सेंटेंस हो गया। सो शी इज़ वर्किंग हार्ड, फिर ये शी वॉन्ट्स हटा देंगे और ये 2 से आगे का ले लेंगे, 2 क्रैक नीट एग्जामिनेशन। तो हमारा सेंटेंस जो है वो 2 इन्फिनिटिव्स यूज़ करके कंबाइन हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी शी इज़ वर्किंग हार्ड टू क्रैक नीट एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन स्पीक्स फ्रेंच, पवन स्पीक्स इंग्लिश, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग बोथ। तो इस सेंटेंस को हमें बोथ डैश 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 एंड यूज़ करके कंबाइन करना है। तो इसके लिए जो सब्जेक्ट दिया है पहले उस सब्जेक्ट को हम एक बार लेंगे। तो सब्जेक्ट दिया है पवन और वर्ब दी है स्पीक्स। पवन स्पीक्स यहाँ पर भी दिया है तो हम इसे एक बार ले लेंगे, तो ये हो जाएगा पवन स्पीक्स। इसके बाद जो बाकी चीज़ें दी है उनके पहले हमें बोथ और एंड वर्ड लगाना है। तो फर्स्ट वर्ड दिया है फ्रेंच, तो फ्रेंच के पहले लगा देंगे बोथ, और ये जो सेकेंड वर्ड दिया है इंग्लिश, इंग्लिश के पहले लगा देंगे एंड। तो पवन स्पीक्स ये तो कॉमन वाला हो गया, फिर बोथ लगाएंगे, उसके बाद पहला वाला वर्ड है फ्रेंच, फिर एंड लगा के दूसरा वाला वर्ड है इंग्लिश। सो योर आंसर विल बी पवन स्पीक्स बोथ फ्रेंच एंड इंग्लिश। नेक्स्ट, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, ही ब्रिंग्स मिल्क, कंबाइन द 2 sentences यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। ये दोनों सेंटेंस हमें रिलेटिव क्लॉज यूज़ करके कंबाइन करना है। तो यहाँ हमें हु का यूज़ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया उसको ले लेंगे। सब्जेक्ट दिया है द मैन,
उसके बाद लगाएंगे हु, ये हु यहाँ लगा देंगे और उसके बाद उसके बारे में जो क्वालिटी दी हुई है वो क्वालिटी लेंगे। तो यहाँ पे क्वालिटी दी है कि ब्रिंग्स मिल्क, दूध लेके आता है, तो ब्रिंग्स मिल्क ले लेंगे। और उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस में उसके बारे में जो रिलेशन या बाकी चीज बताई गई है उसको लेंगे। तो यहाँ दिया है हैज नॉट कम फॉर 2 days, सो योर आंसर विल बी द मैन। उसके बाद हु लगाएंगे, उसके बाद उसकी क्वालिटी ब्रिंग्स मिल्क, और फर्स्ट सेंटेंस में उसके बारे में जो बाकी का बताया गया है या जो भी रिलेशन है वो ले लेंगे। तो हैज़ नॉट कम फॉर 2 days, सो योर आंसर विल बी द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर 2 days। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटिव क्लॉज से कंबाइन करने के लिए हमेशा पेपर में आता ही है, या कई बार रिलेटिव क्लॉज की जगह वहाँ हु भी लिखा रहता है। तो रिलेटिव क्लॉज या हु दोनों में सेम तरीका हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज हिमालय हाइएस्ट द वर्ल्ड माउंटेन ऑफ द, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये भी जंबल वर्ड्स का क्वेश्चन है जिसमें सेंटेंस के वर्ड को आगे पीछे कर दिया गया है और आपको इसे जमा कर सही सेंटेंस बनाना है। तो पैटर्न वही यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद उसकी ऑक्सिलरी वर्ब, फिर वर्ब और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है द हिमालय, उसके बाद उसकी वर्ब है इज़, फिर उसके बाद बाकी की चीज़ हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। तो हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ दे वर्क प्रॉपरली दे विल नॉट बी पनिश्ड, रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। तो यहाँ पर हमें जगह अनलेस लगाना है। तो सबसे पहले ये जो इफ़ दिया हुआ है ये इफ़ की जगह यहाँ अनलेस लगा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट इसमें नहीं दिया है, उसकी जगह पर कोई ना कोई यहाँ इसमें मॉडल दिया रहेगा। यहाँ पे मॉडल दिया है विल। तो मॉडल में हमें एक चीज़ याद रखना है कि अगर क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है तो नॉट को वहाँ से हटाना है, और नॉट अगर नहीं दिया है तो नॉट हमें लगाना है। अब यहाँ पे नॉट पहले से दिया है तो ये नॉट को यहाँ से हटा देंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इफ़ की जगह अनलेस लगाएंगे और ये जो नॉट दिया है नॉट को यहाँ से हटा देंगे। तो इसको पूरा एक साथ लिखेंगे, अनलेस दे वर्क प्रॉपरली दे विल बी पनिश्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ टू पुअर टू पे हिज फीस, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। इस सेंटेंस को हमें सो दैट यूज़ करके कंबाइन करना है। तो इसके लिए ये जो पहला वाला टू है TOO, इसकी जगह लगा देंगे सो, और ये जो दूसरा वाला टू है इसकी जगह हमें 3 चीज़ लगाना है। पहला तो है दैट, उसके बाद लेंगे प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ पर पहले से दिया है ही तो यहाँ ही ले लेंगे, और उसके बाद लगाना है कैन नॉट, और जो बाकी चीज़ है उसको वैसा का वैसे ही लिख देंगे। सो योर आंसर विल बी ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल आर रिच दे आर नॉट हैप्पी, कंबाइन द 2 sentences यूजिंग अ सुटेबल कंजंक्शन। तो यहाँ पर हमें कंजंक्शन यूज़ करके ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है। सेंटेंस का मतलब है सम पीपल आर रिच, कुछ पीपल जो है अमीर होते हैं, और दे आर नॉट हैप्पी, फिर भी वो जो है वो खुश नहीं होते हैं। तो फिर भी के लिए हम वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं येट, येट का मतलब होता है फिर भी। तो आपका आंसर हो जाएगा सम पीपल आर रिच येट दे आर नॉट हैप्पी, मतलब कुछ लोग अमीर तो बहुत होते हैं लेकिन उसके बाद भी वो खुश नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय इज़ माई कजिन, ही इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज। अब ये दोनों सेंटेंस को हमें रिलेटिव क्लॉज या हु लगा के कंबाइन करना। तो सबसे पहले इसमें जो सब्जेक्ट दिया है द बॉय, इसको ले लेंगे। इसके बाद हमें लगाना है हु के बाद उसकी जो क्वालिटी दी है उसको लेंगे। क्वालिटी यहाँ पे दी है इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, तो ये क्वालिटी ले लेंगे। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस में उसका जो रिलेशन दिया हुआ है रिलेशन ले लेंगे, तो वो है ही, वो है इज़ माई कजिन। सो योर आंसर विल बी द बॉय, फिर हु, फिर इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, और उसके बाद जो रिलेशन दिया है इज़ माई कजिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रेडी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिस मैनी बुक आर देयर पेजेस हाउ, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब ये भी जंबल वर्ड्स का ही क्वेश्चन है जिसमें हमें वर्ड्स को जमा कर सही सेंटेंस बनाना है। तो इसमें एक चीज़ देख लेना है कि अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इट मीन्स उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनेगा। तो क्वेश्चन वाला सेंटेंस का पैटर्न भी वही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके शुरू में हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड दिया है हाउ मैनी, तो ये हाउ मैनी यहाँ पर पहले ले लेंगे। उसके बाद वही पैटर्न, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ये पेजेस आर देयर इन दिस बुक, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो जंबल वर्ड्स के क्वेश्चन में पहले अच्छे से देख लेना है कि फुल स्टॉप दिया है कि क्वेश्चन मार्क दिया है। कई बार फुल स्टॉप नहीं भी दिया रहता तो अंडरस्टूड है, अगर कुछ नहीं दिया मतलब वो फुल स्टॉप वाला है, और अगर क्वेश्चन मार्क दिया है तो उसमें क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कैन नॉट afford it, she buys a car, combine the 2 sentences using non-finite clause। यहाँ पे non-finite clause यूज़ करना है, मीन्स टू इन्फिनेटिव्स का यूज़ करना है। फॉर्मूला वही है 2+V1, और V1 में S नहीं आता है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस है वो एज इट इज़ ले लेंगे, शी कैन नॉट अफोर्ड, और उसके बाद ये जो इट है ये कार के लिए आया है तो इस इट को हम यहाँ पर नहीं लेंगे।
शी दोबारा रिपीट हो रहा है तो शी भी नहीं लेंगे, और यहाँ पे लगा देंगे वर्ब के पहले टू। अब ये जो वर्ब दी है इसमें से एस हटाएंगे क्योंकि टू इन्फिनेटिव्स में वर्ब के साथ एस नहीं आता है, तो यहाँ पे खाली बाय आएगा, उसके बाद आ जाएगा अ कार। सो शी कैन नॉट अफोर्ड, इसके बाद लग जाएगा टू, उसके बाद जो वर्ब है उसमें से ऐसे एस हटा देंगे और जो बाकी का है वो ले लेंगे। सो शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ कार। देन क्वेश्चन नंबर 20, वाई इज़ ही पेंटिंग दोज वॉल्स, चेंज द वॉइस। इसका हमें वॉइस चेंज करना है, वॉइस तो चेंज करना है, और ये सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव में दिया हुआ है। तो ऐसे सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमें शुरू का शुरू में ही रखना है, और जो बाकी चीज़ रहेगी फिर उसको पैसिव में करना है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है दोज वॉल्स, तो उसके लिए जो ऑक्सिलरी आएगी वो आ जाएगी आर, क्योंकि वॉल्स जो है वो बहुत सारी हैं, साथ लग जाएगा आर। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा दोज वॉल्स। अब इसमें आईएनजी दिया हुआ है तो आईएनजी के लिए अलग से जो वर्ड लगेगा वो है बी। फिर इसमें V3 लगाएंगे तो पेंट का V3 हो जाएगा पेंटेड, बाय तो इसमें लगेगा ही, और उसके बाद जो सब्जेक्ट दिया है ही का यहाँ पर हो जाएगा हिम। सो योर आंसर विल बी वाई आर दोज वॉल्स बीइंग पेंटेड बाय हिम एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, करेक्ट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को हमें करेक्ट करके लिखना है। तो ही इज स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स मतलब वह 3 घंटे से सो रहा है। अब यहाँ ये फॉर का मतलब होता है के लिए, और से के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा FROM फ्रॉम। तो बस एक वर्ड इसमें चेंज करना है, फॉर की जगह हो जाएगा फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय नेम इज़ महेश, फ्रेम अ क्वेश्चन। इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ये एक बहुत ही कॉमन आंसर है, जब भी हमसे कोई हमारा नाम पूछता है तो हम बताते हैं कि मेरा नाम ये है, तो बदले में वो हमसे क्या क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन हमें यहाँ लिखना है, और वो क्वेश्चन रहता है व्हाट इज़ योर नेम। जब भी कोई हमसे पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, तो बदले में हम आंसर देते हैं माय नेम इज़ जो भी है वो। तो एक चीज़ इसमें याद रखना है कि आंसर में तो हम माय लिखते हैं, लेकिन जब हम उसका क्वेश्चन पूछते हैं तो वहाँ पर हो जाता है योर। सो योर आंसर विल बी व्हाट इज़ योर नेम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल लेड इज़ देन अदर एनी हैवियर, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे हैवियर वर्ड दिया है, इट मीन्स ये कंपैरेटिव डिग्री का एग्जांपल है। तो जमाने के लिए वही तरीका है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है लेड, फिर है इज़ हैवियर देन, कंपैरेटिव डिग्री इसलिए इसमें देन लगेगा, और एनी अदर मेटल। तो इस तरीके से हमें करेक्ट सीक्वेंस में जमाना है। सो लेड इज़ हैवियर देन एनी अदर मेटल। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शैल डू दिस वर्क, चेंज द वॉइस। कि हमें वॉइस चेंज करना है, मीन्स पैसिव में चेंज करना है। तो आई तो इसका सब्जेक्ट है, और जो दिस वर्ब है वो ऑब्जेक्ट है, तो दिस वर्ब को पहले शुरू में ला लेंगे, और ये जो आई है आई लास्ट में चला जाएगा, और उस प्रोनाउन को चेंज कर लेंगे तो आई का हो जाएगा मी। फिर वर्ब दी है डू, तो उसका V3 हो जाएगा डन, और बाय तो इसमें लगा नहीं है। अब ये फ्यूचर सिंपल का एग्जाम्पल है, तो फ्यूचर सिंपल में जो ऑक्सिलरी हम लेंगे वो लेंगे विल या शैल। तो शैल तो इस साइड आएगा ही नहीं, तो फिर विल ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विल। और फ्यूचर सिंपल में हम एक वर्ड जो अलग से लगाते हैं वो है BEB। सो योर आंसर विल बी दिस वर्क विल बी डन बाय मी। तो ये दिस वर्क ऑब्जेक्ट शुरू में आ गया, उसके बाद इसके साथ लग गया विल। फ्यूचर सिंपल में जो वर्ड लगता है वो है BEB, उसके बाद उसका V3 कर देंगे, वर्ब का V3 वो हो जाएगा डन, और बाय लगा के उस काम को जो कर रहा है आए, तो वो प्रोनाउन को यहाँ चेंज करेंगे तो वो हो जाएगा मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रोट अ लेटर, चेंज द वॉइस। इसकी भी वॉइस चेंज करना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है ही, और ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो अ लेटर को यहाँ शुरू में ला लेंगे। फिर ही जो है वो लास्ट में आ जाएगा, और प्रोनाउन चेंज करके उसका हो जाएगा हिम। जो वर्ब दी है राइट, उसका हो जाएगा रिटर्न, और वर्ब के बाद लगाना है बाय। अब हमें ऑक्सिलरी देखना है, तो यहाँ पे V2 दिया हुआ है, तो जब V2 दिया रहता है तो ऑक्सिलरी रहेगी वॉज या वर। ये वॉज या वर हमें ऑब्जेक्ट देख के लगाना है। ऑब्जेक्ट दिया है अ लेटर, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे लग जाएगा वॉज। So your answer will be a letter was written by him. Next question, we will leave, we finish our work, combine the two sentences using as soon as. ये दोनों सेंटेंस को हमें as soon as से कंबाइन करना है। तो as soon as का मतलब होता है जैसे ही, तो इसके लिए जो काम पहले होता है उस सेंटेंस के पहले हमें as soon as लगाना है। अब we will leave मतलब हम चले जाएंगे, और we finish our work जब काम फिनिश कर लेंगे। तो जब काम फिनिश होगा उसके बाद ही जाएंगे, मतलब काम को पहले फिनिश करेंगे। तो इस सेंटेंस के पहले यहाँ पर लग जाएगा as soon as। ये हम बीच में भी लगा सकते हैं, और अगर चाहे तो as soon as वाला सेंटेंस जो है वो शुरू में भी ला सकते हैं। सो योर आंसर विल बी वी विल लीव, और यहाँ पर लग जाएगा कॉमा, फिर लग जाएगा as soon as, और फिर वो जो सेकेंड वाला सेंटेंस है वी फिनिश आवर वर्क। यहाँ पर
एज सून एज वी फिनिश अवर वर्क, ये हम शुरू में भी ले सकते हैं। ये अगर शुरू में लेंगे तो फिर उसके बाद कॉमा लग जाएगा और उसके बाद हो जाएगा वी विल लीव। तो दोनों तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी, ही वॉज टायर्ड। कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग सुटेबल कंजंक्शन। इसे हमें कंजंक्शन से कंबाइन करना है। अब प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी मतलब प्यून जो है वो ड्यूटी पर सो गया था, और ही वॉज टायर्ड क्योंकि वो थका हुआ था। तो क्योंकि के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज़ कर सकते हैं बिकॉज। तो ये बिकॉज हमें दोनों सेंटेंस के बीच में लगा देना है। सो योर आंसर विल बी द प्यून हैड स्लेप्ट ऑन ड्यूटी बिकॉज ही वॉज टायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज सून एज मोहन गॉट मनी ही स्टार्टेड स्पेंडिंग इट, एंड रीराइट द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है, हमेशा पेपर में आता है और इसका तरीका अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले ये जो एज सून एज दिया हुआ है इसकी जगह हमें लगाना है नो सूनर। इसके बाद डू डज या डिड में से कोई भी एक चीज़ आएगी तो वो हमें इस वर्ब को देख के लगाना है। वर्ब में अगर V1 दिया है, एस और एस नहीं है तो वहाँ लग जाएगा डू। अगर इसमें एस और एस लगा है तो लग जाएगा डज, और अगर यहाँ V2 दिया है तो यहाँ लग जाएगा डिड। अब यहाँ V2 दिया है तो यहाँ पे लग जाएगा डिड। फिर इसके बाद में वर्ब में चेंजेस करना है तो नो सूनर एज सून एज की जगह हो गया। उसके बाद V2 दिया है इसलिए यहाँ पे डिड लग गया, और जब डिड लगाएंगे तो V2 का V1 कर देंगे तो यहाँ गॉट की जगह हो जाएगा गेट। और फिर ये जो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा की जगह हमें लगाना है देन। तो एज सून एज की जगह नो सूनर लगाएंगे। उसके बाद वर्ब को देख के डू डज या डिड लगाएंगे। फिर डू डज या डिड के हिसाब से वर्ब में चेंजेस करेंगे और जो कॉमा लगा है उसकी जगह लगा देंगे देन। तो हमारा सेंटेंस जो है वो नो सूनर देन से कंबाइन हो जाएगा। So your answer will be no sooner did Mohan get money than he started spending it. Then question number 29. I have 2000 rupees. Frame a question using how many. यहाँ हमें how many यूज़ करके क्वेश्चन बनाना है, और how many का मतलब होता है कितने। तो अब यहाँ आंसर दिया है I have 2000 rupees मतलब मेरे पास 2000 रुपीज़ है। तो इसके बदले में अगर कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या क्वेश्चन पूछेगा कि आपके पास कितने रुपए। तो ये how many यहाँ शुरू में ले लेंगे, उसके बाद आ जाएगा रुपीज़, और ये जो आंसर है 2000, ये आंसर को हम हटा देंगे क्योंकि क्वेश्चन बना रहे हैं तो आंसर वर्ड को हटाना पड़ेगा। तो 2000 यहाँ से हटा देंगे तो ये हो जाएगा हाउ मैनी रुपीज़। यहाँ पे जो वर्ब दिया है इसमें एस या एस नहीं लगा है तो हमें वर्ड यूज़ करना पड़ेगा डू। सो डू, फिर आंसर में आई दिया है लेकिन क्वेश्चन में उसका हो जाता है यू, और उसके बाद जो वर्ब दी है वो हो जाएगी हैव। सो हाउ मैनी रुपीज़ डू यू हैव एंड देन क्वेश्चन मार्क। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज शट द डोर चेंज इनटू नेगेटिव। इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना है और वर्ब दी है शट। शट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब है जिसका V1 V2 V3 तीनों में शट 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 ही होता है। तो आप कैसे समझ में आएगा कि प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, उसके लिए हमें एस या एस को देखना है। अगर इसमें एस या एस लगा हुआ है मतलब शर्ट्स अगर दिया है तो वो प्रेजेंट रहेगा, और अगर शर्ट्स नहीं दिया है तो उसे पास्ट टेंस मानकर चलेंगे। और जब हम पास्ट टेंस मानकर चलेंगे तो नेगेटिव बनाने के लिए शर्ट के पहले यहाँ पे लगा देंगे डिड। फिर डिड नॉट के बाद V1 आता है तो शर्ट का V1 तो V1 ही रहेगा। सो योर नेगेटिव विल बी सूरज डिड नॉट शट द डोर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर टीम वन द मैच चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इस सेंटेंस को हमें पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होता है हैड प्लस, तो वर्ब यहाँ पर दी है 1 तो ये तो पहले से V3 में है ही, तो इसके पहले यहाँ पर लगा देंगे हैड। So your answer will be our team had won the match. The next question, she hid the keys, change the voice. इसका voice change करना है तो यहाँ पे she है subject, hid है verb और the keys है इसका object। तो ये the keys को यहाँ शुरू में ला लेंगे। फिर ये जो subject दिया है she, ये लास्ट में आ जाएगा लेकिन she की जगह यहाँ पे हो जाएगा her। फिर अब verb दिया है hid, या hide का past tense होता है hide, hid, hidden। तो यहाँ पर इसका थर्ड फॉर्म ले लेंगे hidden, इधर लगा देंगे by। अब हिट पास्ट टेंस है तो वॉज या वर में से कोई एक ऑक्सिलरी इसमें लेना पड़ेगा। ये हमें ऑब्जेक्ट देख के लगाना है। ऑब्जेक्ट में दिया है द कीज़, कीज़ बहुत सारी है तो इसके साथ लग जाएगा वर। सो द कीज़ वर हिडन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी इज़ मेड बाय हिम चेंज द वॉइस। अब वॉइस यहाँ पर चेंज करना है तो ये ज़रूर नहीं कि हमेशा एक्टिव दिया रहेगा और उसे पैसिव में चेंज करना है। कई बार उल्टा भी दिया रहता है, पैसिव का सेंटेंस दिया रहेगा और हमें उसे एक्टिव में चेंज करना है, और ये समझ में आता है बाय। बाय अगर पहले से लगा हुआ है मतलब सेंटेंस जो है वो पैसिव में है, तो इस सेंटेंस को हमें एक्टिव में चेंज करना है। तो एक्टिव में चेंज करने के लिए ये जो टी है ये लास्ट में चला जाएगा, ये टी इधर लास्ट में आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो ऑब्जेक्ट दिया है बाय हिम, ये इसका हम सब्जेक्ट बना के सामने ले लेंगे तो ये हो जाएगा ही, चेंज करके लेंगे। अब यहाँ पे जो वर्ब दी है वो है इज़ मेड। इज़ जो है वो प्रेजेंट की ऑक्सिलरी है, मतलब इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें लेना है। तो प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला रहता है
V1 या V1 प्लस SEIES। तो सब्जेक्ट यहाँ पे दिया है ही, तो ही के साथ जो वर्ब लेंगे उसमें SEIES आएगा, तो ही के साथ आ जाएगा मेक्स। सो ही मेक्स टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट बिफोर यू फॉरगेट। अंडरलाइन द एडवर्ब क्लॉज। इसमें एडवर्ब क्लॉज को कंबाइन करना है। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। तो इसमें हम देख लेंगे कि क्रिया विशेषण वाला कौन सा वर्ड दिया हुआ है, वो है बिफोर। तो उसके आगे के जितने भी वर्ड हैं वो पूरे हो जाएंगे एडवर्ब क्लॉज। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा बिफोर यू फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रिंग, यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब यहाँ पे वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स मतलब मैं अपने हाथ धो रहा था जब टेलीफोन की घंटी बजी। तो ये वॉज से पता चलता है कि ये पास्ट वाला काम है, तो यहाँ पर हम जो वर्ब लेंगे वो भी पास्ट वाली लेंगे। तो रिंग का पास्ट टेंस हो जाएगा रैंग। सो आई वॉज वॉशिंग माई हैंड्स व्हेन द टेलीफोन रैंग, तो रिंग की जगह हमें रैंग कर देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रिप्लाइड दैट ही वुड कम, अंडरलाइन द नाउन क्लॉज। इसमें नाउन क्लॉज या नॉमिनल क्लॉज को अंडरलाइन करना है। तो नाउन क्लॉज में सब्जेक्ट दिया रहता है और उसकी पहचान है कि उसमें दैट दिया रहता है। तो स्टार्टिंग से लेके दैट तक के जितने भी वर्ड्स हैं वो पूरे हमारे नाउन क्लॉज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ही रिप्लाइड दैट, इतना हो जाएगा नाउन क्लॉज। सो आई होप कि अब आप डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप मेरा टेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए, तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट video with a new topic. Till then, keep updating yourself by watching my videos. Thank you and have a nice day.